गुड इवनिंग। आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। स्पेशली ये उन लोगों के लिए, या उन बच्चों के लिए, या उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा जो लोग अभी रिसेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो जुलाई, अगस्त और सितंबर के बीच में अगर देख रहे हो तो सच बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आप ये वीडियो बाद में भी देख सकते हो, तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि मैं जो एग्ज़ाम की टिप्स देने जा रही हूँ ये ऑलराउंडर टिप्स है और ये ऑल टाइम टिप्स है, मतलब आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको क्लिक कर लीजिएगा, या फिर अपने चैनल में जाके भी देख सकते हो डायरेक्ट। फर्स्ट, आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हो, मतलब आप किस तरह के स्टूडेंट हो। जो बहुत पहले से ही नोट्स बनाते आ रहे हैं, बहुत पहले से, कि हमने ये चैप्टर पढ़ा है, इस चैप्टर में से मुझे ये नोट्स बनाने पड़े हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, या ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर है। या फिर आप उस तरह के स्टूडेंट के कैटेगरी में आते हो जो लोग एग्ज़ाम से ठीक पहले ही पढ़ना शुरू किए हो। तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा ये वीडियो। तो पहले में हम लोग बात करेंगे वो स्टूडेंट के बारे में जो लोग बहुत पहले से ही एग्ज़ाम्स के नोट्स बनाते आ रहे हैं, पॉइंट्स बना रहे हैं, साथ ही साथ समराइज़ भी करना शुरू कर दिए हैं। और एक बात, मुझे लगता है कि ये वीडियो ज़्यादातर वही बच्चे देखेंगे जो बच्चे शायद बहुत पहले से ही पढ़ाई नहीं किया है, एग्ज़ाम से पहले वो किसी तरीके से पढ़ के पास करना चाहते। आई थिंक, मुझे लग तो रहा है। बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, ये मैं बीच में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पहला टिप को लेकर डिस्कस किया जा रहा है। जो लोग नोट्स बनाते हैं, जो लोग समरीज बनाते हैं, तो ज़रूरत से आप लोग पूछते होंगे अपनी टीचर से कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है या नहीं। और अगर आप स्कूल से बिलोंग करते ही हो ऑलरेडी, या कोई भी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बोल के या इंपॉर्टेंट पेजेस बोल के तो दिया ही जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जितना पढ़ाया जाता है उसमें से ही इम्पोर्टेंस वाला भरा रहता है, मतलब वही आपके टॉपिक में है और वही सारे के सारे जो है आएगा, घुमा फिरा के आ सकता है, बस यही डिफरेंस है। तो मैं तो बोलूँगी कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि हमने जो पढ़ा है उसी में से ही आएगा, उसी में से ही हमको प्रिपरेशन लेना है। आप उस फर्स्ट कैटेगरी के लिए ऑडियो, जो वीडियो है ये बन रहा है, तो जो भी आपने पढ़ा है उसी को ही रिवाइज़ करते चलो। बीच में शायद कोई आके बोलेगा कि तुमने नहीं पता क्या पढ़े हो, इसमें से कुछ नहीं आएगा। तो अगर वो बोल भी रहा है तो उसे कुछ प्रूफ देने के लिए बोलिए कि तुमको कैसे मालूम है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। या वो बात को इग्नोर करो, अपने जितने सारे टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, जितने सारे टॉपर्स हैं उनसे बात करो। टॉपर्स भी कभी कभार बहुत अच्छे नहीं होते, वो लोग अपना मार्क्स रखने के लिए आपको बोल सकते हैं कि तुमने जो पढ़ा है वो गलत है। तो सोच समझ के सबसे बेटर है कि भाई टीचर से पूछो, प्रोफेसर से पूछो, ट्यूटर से पूछो। ये लोग तो कभी आपको झूठ नहीं बोलेंगे, ना ही आपको धोखे वाली चीज़ कुछ प्रेफर करेंगे, राइट। मतलब ये तो नहीं बोलेंगे कि तुमने जो पढ़ा है वो कभी काम का नहीं होगा, नहीं। वो लोग उल्टा आपको बोलेंगे कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो उस हिसाब से चलो, मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देन है कि अगर आपके अंदर बहुत डाउट्स है कि हमने जो नोट्स बनाए हैं, जो समरीज बनाए हैं, ये सही है या गलत, आपके डाउट्स के ऊपर डाउट्स ही आ रहे हैं, तो हम तो दो कुछ आइडियाज़ आपको देंगे। पहला है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसे नोट्स ही बनाया मत करो जो आपको लगे कि वो एग्ज़ाम के बेस के ऊपर नहीं है। एक नोट होता है कि जिसमें एक नोट्स होते हैं जहाँ पे आप अपने को समझाने के लिए बनाते हो, वो अलग है। दूसरा, उसमें जो क्वेश्चंस आप लिख रहे हो वो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू में होना चाहिए कि टीचर इस तरह के एग्ज़ाम लेते हैं, या प्रोफेसर्स जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस बनाते हैं। तब भी वो उसके ऊपर बेस करके वो प्रिपरेशन करो। समझाने वाला अलग होता है और क्वेश्चंस वाला अलग होता है। मैंने जितने सारे प्रीवियस वीडियो मैंने बना के रखा है वहाँ पे मैंने बार बार बोला है कि आप अपने सीनियर से जाके पूछो, सीनियर से डिस्कस करो कि हमने ये जो बनाया है ये क्या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में है, ये जो क्वेश्चंस मैंने बनाया है क्या ये है, या उनसे ही पूछ के क्वेश्चंस बनाओ, उनसे ही पूछ के सॉल्यूशंस करो। नहीं तो उनसे बस क्वेश्चंस पूछ दो, सॉल्यूशन अपने तरीके से करो, फिर उनको जाकर दिखाओ कि ये जो मैंने आंसर किया है ये सही है या गलत, कौन सा गलत कौन सा सही, जो गलत है उसको कैसे सुधारे, ये पूछा करो। और ये कोई गलत चीज़ नहीं है, या ना ही इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात है कि हम जाके क्यों पूछेंगे। तो अगर आपके अंदर ये डाउट है कि हम जाके क्यों पूछेंगे, तो आप अपने अंदर मार्क्स का भी ये रख लो कि हमको ही क्यों अच्छा मार्क्स मिलेगा, बस यही है। और एक है
कभी कभी क्या होता है कि हम जो क्वेश्चंस बनाते हैं वो सही होता है, आंसर भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी सही है, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं हैं ये सोच के कि शायद मेरे से कोई बंदा अच्छा पढ़ रहा होगा या उनका पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो वो एग्ज़ाम से पहले ही, अभी तक मुझे लगता है कि 1 to 2 वीक्स तो बचा ही होगा, तो दूसरों का नोट्स लेके पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपको बहुत डाउट है कि नहीं मेरा पूरा गलत है, ऐसे भी हो नहीं सकता। आप पूरे साल तक मेहनत करके नोट्स बनाए, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर बनाए या कैरी किए किसी का, दूसरे टीचर से पूछ के, प्रोफेसर से पूछ के, अपने टॉपर्स जो है क्लास में सबसे पूछ के जो क्वेश्चंस बनाए वो अभी गलत हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये हम लोगों के मन अंदर एक क्यूरियोसिटी होता है कि शायद मेरा ही गलत है, बाकियों का सही होगा। ये जो क्यूरियोसिटी है इसको थोड़ा सा डाउन रखें, ठीक है। इसको लेके उतना नहीं सोचना है। एग्ज़ाम के टाइम पे कहा जाता है कि अगर आप पूरा न्यू हो तो पूरा बुक को अगर पढ़ना है तो बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता है, लेकिन फिर भी प्रोफेसर्स या टीचर्स ये हमेशा बोलते हैं कि क्वेश्चंस जो है वो आपको वही पढ़ना है एग्ज़ाम के टाइम पे जो टीचर्स बोलते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम उसी के ऊपर आएगा। एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो जब आप ऐसे में पढ़ रहे हो, रिवाइज़ कर रहे हो या जस्ट टॉपिक को समझने के लिए तब, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं उसके ऊपर बेस करके क्वेश्चंस बनता है, या तो जो आपके टीचर्स बोल देते हैं उसके ऊपर, ओके। और यार जो ट्यूटर्स है या बहुत एक्सपीरियंस्ड जो है ये एजुकेशन फील्ड में, वो लोग सही बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया है फर्स्ट कैटेगरी के लिए फर्स्ट टिप। फर्स्ट कैटेगरी के लिए फर्स्ट ही बोलना गलत होगा। फर्स्ट कैटेगरी के लिए ही जो मैंने अभी तक बोला ये फर्स्ट कैटेगरी के लिए है। फर्स्ट कैटेगरी में वो लोग आ रहे थे जिन लोगों का एक्चुअली में नोट्स सब कुछ बना है, पेज बना है, लेकिन उन लोगों का अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है या उनको लगता है कि वो सब गलत किए हैं। अगर आपको लगता है पूरा गलत है तो आप दूसरों से पूछो, अभी भी टाइम है, नोट्स ले लो। जो इम्पॉर्टेंट है उसी को लेना है, एक्स्ट्रा नहीं लेना, एक्स्ट्रा बोझ हो जाएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट में से मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि अगर आप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ोगे 50 ही आएगा, ये नहीं है। हो सकता है कि उसमें 30 क्वेश्चंस तो आएंगे या 25 तक तो आएंगे ही, ओके। और हाँ, एग्जैक्ट वर्ड्स टू वर्ड्स कभी भी नहीं आते। अगर आपको पूछा जाए वाई इंडियन आर्मी इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन आवर कंट्री, तो ऐसा नहीं है कि वो वाई रहेगा, हाउ भी हो सकता है, हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, ओके। ये मैंने क्वेश्चन को घुमा के बोल दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही आएगा, हाउ की जगह वाई आ गया, वाई की जगह हाउ आ गया। ये तो दिमाग का खेल है, ये तो आपको जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो स्टूडेंट्स एक्चुअली में इतने महीनों तक जो पढ़े ही नहीं है, क्या कर रहे थे इतने दिनों तक, जो भी हो। देखो, एग्ज़ाम के टाइम पे मैं कुछ पेरेंट्स को भी ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ चाहे कुछ भी हो जाए कंपेयर मत कीजिएगा, बाद में करें पहले कलर अलग बात है, लेकिन ठीक एग्ज़ाम के टाइम पे ही उनके साथ कुछ ऐसा बिहेव कर देना लाइक तुमसे भी बच्चा वो अच्छा पढ़ रहा है, उसके नोट्स अच्छे हैं, उसके क्वेश्चंस अच्छे हैं। पेरेंट्स एटलीस्ट ये किया मत करो, वो ऐसे ही रो पड़े हैं, ऐसे ही टूट गए फूट गए, आपकी बात सुन के तो और टूट जाएंगे, इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं बनेगा एट द एंड, ठीक है। मैं ये ऐसे नहीं बोलना चाह रही हूँ कि आप गलत हो पेरेंट्स, नहीं पेरेंट्स आप गलत नहीं हो, लेकिन पेरेंट्स आपको ये याद रखना है कि आप बेस हो, आप बैकबोन हो। अगर आप बैकबोन ही नहीं रहेंगे, बैकबोन होने का नाम लेके टूट जाएंगे, तो वो लोग उससे भी पहले टूट जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने जो बेसिक्स है मैंने वो थोड़ा बोल दिया है, क्योंकि कभी कभी बच्चे अच्छे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन आपके बिहेवियर के वजह से वो अपने क्वेश्चंस और नोट्स में डाउट करते हैं कि शायद मैंने गलत तरीके से पढ़ा है, इसीलिए बोल रही हूँ। तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो भाई अभी तो चैप्टर शुरू से पढ़ के फिर क्वेश्चन आंसर बनाना मत करो। क्वेश्चन हो सकता है कि अभी के लिए फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर या जो भी चैप्टर हो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन वो इंटरेस्टिंग तक ही रहेगा, शायद पढ़ने में मज़ा आएगा, समझो भी, आप समझ भी जाओगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो अभी बहुत फोकस में लाना है, चाहे आप चैप्टर को पढ़ो या ना पढ़ो। कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर है, कोई टॉपर है, उससे आप वो क्वेश्चंस मांगो कि टीचर्स ने किस किस क्वेश्चंस को क्लास में करवाया है, ये बोल के कि ये इम्पॉर्टेंट है, उसको पढ़ो। अपने ट्यूटर से बात करो, प्रोफेसर से बात करो, अपने जो जितने सारे फ्रेंड्स हैं जो नोट्स वो बनाए हैं उसको मत ध्यान से देखो, क्वेश्चंस जो है उसको ध्यान से देखो, किस तरह के क्वेश्चंस करवाए गए हैं,
और नोट्स आप तभी देखो जब आपको लगता है कि ठीक है, शायद नोट्स का मतलब मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि प्रत्येक चैप्टर का एक समरी होता है, कुछ जीस्ट हम लिखते हैं बुलेटिन करके या पैराग्राफिकल वे में, जहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि ये हमने सीखा है, ये हमने पढ़ा है। तो आप उस तरह से कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी आपको एग्ज़ाम देना है, जल्दी आ रहा है एग्ज़ाम, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू में आप चैप्टर को पढ़ो, क्योंकि वो बुक आपके लिए न्यू लग रहा है, वो जो टॉपिक्स आप पढ़ोगे वो न्यू है, तो वो सारे के सारे जो चैप्टर्स है जो एग्ज़ाम में आएंगे उसे पढ़ो, वो इंटरेस्टिंग लगेगा आपको पढ़ने में। उसके बाद आपको क्या करना है, बाकियों से बात करो, क्वेश्चंस जो है उसको कलेक्ट करो, ये जान के कि इम्पॉर्टेंट है या नहीं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं टॉपर्स जो है वो थोड़ा अच्छे नहीं है, शायद वो हेल्प की जगह आपको और डाउन कर देंगे, उल्टा सीधा क्वेश्चन दे देंगे जो शायद चैप्टर से रिलेटेबल भी नहीं है, और आपने चैप्टर्स अच्छे से पढ़ा भी नहीं, शायद आपको मालूम भी ना चले रिलेटेबल है या नहीं, तो अपने टीचर से बात करो, ठीक है। सच बोल देना कि मुझे थोड़ा डाउट सा लग रहा है, हमको मालूम नहीं चल रहा, तो हमको इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमको दे दे, प्रत्येक चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक सब्जेक्ट टीचर को ढूंढ लिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट टीचर को ढूंढ लिए, फिर तीसरे, फिर चौथे, करते 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 जितने सारे क्वेश्चंस होंगे रिवाइज़ करना स्टार्ट कीजिए। याद करने का ट्रिक बोल रही हूँ, पहला है प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, आंसर को भी पढ़ो, समझो, उसके बाद अपने वे में उसको अपने लैंग्वेज में से कन्वर्ट करने की कोशिश करो, इसमें आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। रट्टा नहीं करना है, ऐसे में आपने चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, रटने जाओगे और डूब जाओगे। समझो, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर रटने का क्वालिटी बहुत हाई है, तो आपको तो टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप तो जल्दी पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये कुछ है मैंने बताया है, टिप्स बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने जो बताया है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम्स है, अभी ज़्यादा वीडियो को भी बड़ा नहीं करना है, तो जितना मैंने बोला है उसको फॉलो करो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।